हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे एच से शुरू होने वाली वर्ब्स का लेसन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमिलेट, अपमान करना या शर्मिंदा करना। किसी को अपमानित करना या शर्मिंदा करना के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट। उसने मुझे ना सुनकर सबके सामने मेरा अपमान किया। उसने मुझे ना सुनकर सबके सामने मेरा अपमान किया। She humiliated me not to listen to me in front of everyone. She humiliated me not to listen to me in front of everyone. हंट, शिकार करना। शिकार करना के लिए हम कहते हैं हंट। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हंट। शिकार करना मतलब हंट। जानवरों का शिकार करना रोका जाना चाहिए। जानवरों का शिकार करना रोका जाना चाहिए। इट शुड बी स्टॉप्ड टू हंट एनिमल्स। इट शुड बी स्टॉप्ड टू हंट एनिमल्स। हैबिचुएट, अभ्यस्त होना या आदी होना। किसी चीज का आदी होना या अभ्यस्त होना का मतलब होता है हैबिचुएट। आजकल लोग मोबाइल चलाने के आदी हो गए हैं। आजकल लोग मोबाइल चलाने के आदी हो गए हैं। दिस डेज पीपल हैव हैबिचुएटेड टू यूज मोबाइल। दिस डेज पीपल हैव हैबिचुएटेड टू यूज मोबाइल। हेल, ओले गिरना। ओले गिरना। जब बारिश होती है और जब ओले गिरते हैं तब हम हेल का यूज करते हैं। ओले गिरने पर हम कहते हैं हेल। सुबह से ओले गिर रहे हैं। सुबह से ओले गिर रहे हैं। इट हैज बीन हेलिंग सिंस द मॉर्निंग। इट हैज बीन हेलिंग सिंस द मॉर्निंग। हैम्पर, रुकावट डालना। किसी काम में या किसी चीज में रुकावट डालना को हम हैम्पर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैम्पर। मैं भागना चाहता था पर मेरी चोट ने रुकावट डाल दी। मैं भागना चाहता था पर मेरी चोट ने रुकावट डाल दी। आई वॉन्टेड टू रन बट आई वॉज हैम्पर्ड बाय माई इंजरी। आई वॉन्टेड टू रन बट आई वॉज हैम्पर्ड बाय माई इंजरी। हैंड, हाथ में देना। हाथ में देना को हम हैंड कहते हैं। हैंड नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, पर हम यहाँ पर हैंड एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं। हैंड, हाथ में देना मतलब हैंड। उसने मेरे हाथ में कुछ रुपए दिए। उसने मेरे हाथ में कुछ रुपए दिए। He handed me some money. He handed me some money. हैंडकफ, हथकड़ी लगाना। हथकड़ी लगाना को इंग्लिश में हैंडकफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडकफ। पुलिस ने अपराधी को लोगों के सामने हथकड़ी लगाई। पुलिस ने अपराधी को लोगों के सामने हथकड़ी लगाई। पुलिस हैंडकफ्ड द क्रिमिनल इन फ्रंट ऑफ पीपल। पुलिस हैंडकफ्ड द क्रिमिनल इन फ्रंट ऑफ पीपल। हैपन, होना। होना। जब कुछ होता है तो हम उसे हैपन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैपन। होना का मतलब होता है हैपन। यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? What is happening here? What is happening here? हार्बर, आश्रय देना या शरण देना। आश्रय देना, किसी को आश्रय देना या शरण देना का मतलब होता है हार्बर। हार्बर। तुमने एक अपराधी को शरण देने की गलती कैसे की? तुमने एक अपराधी को शरण देने की गलती कैसे की? हाउ डिड यू मेक अ मिस्टेक टू हार्बर अ क्रिमिनल?
हाउ डिड यू मेक अ मिस्टेक टू हार्बर अ क्रिमिनल? हार्डन, कठोर बनाना, किसी चीज को और भी कठोर बनाना या मुश्किल बनाना का मतलब होता है हार्डन। हार्डन। तुम इन प्रश्नों को कठिन क्यों बना रहे हो? तुम इन प्रश्नों को कठिन क्यों बना रहे हो? Why are you hardening these questions? Why are you hardening these questions? जितना आपने अभी सीखा उसी में से अब आपको टेस्ट देना है। आश्रय देना या शरण देना, आश्रय देना या शरण देना को इनमें से क्या कहते हैं? हैबिचुएट या हैंड या कि फिर हार्बर या हैंडकफ, इनमें से क्या कहते हैं? हार्बर, आश्रय देना या शरण देना। आश्रय देना या शरण देना का मतलब होता है हार्बर। हार्बर। अपमानित करना या शर्मिंदा करना, अपमानित करना या शर्मिंदा करना को हम इनमें से क्या कहते हैं? हेल कहते हैं, या हम कहते हैं हैबिचुएट, या कहते हैं ह्यूमिलेट, या कि फिर हैंड, इनमें से हम क्या कहते हैं? ह्यूमिलेट। अपमानित करना या शर्मिंदा करना का मतलब होता है ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट। हथकड़ी लगाना, हथकड़ी लगाना को हम इनमें से क्या कहते हैं? हैंड, हेल, या हम कहते हैं हंट, या हमें कहना चाहिए हैंडकफ। हम इनमें से क्या कहते हैं? हैंडकफ, हथकड़ी लगाना। हथकड़ी लगाना का मतलब होता है हैंडकफ। हैंडकफ। ओले गिरना, ओले गिरना को हम इनमें से क्या कहते हैं? हैबिचुएट, या हम कहते हैं हेल, या हम कहेंगे हैपन, या कि फिर हैम्पर। हम इनमें से क्या कहते हैं? हेल। ओले गिरना, ओले गिरना का मतलब होता है हेल। हेल।